सो अल्हम्दुलिल्लाह हम वीक 2 की स्टडी कर रहे हैं और कल हमने लिक्विडिटी को समझा बड़ा डिटेल से। और अल्हम्दुलिल्लाह मैंने कोशिश की कि आपको एक्सप्लेन करूं कि बाय साइड की लिक्विडिटी क्या होती है, सेल साइड की क्या होती है, इवन लिक्विडिटी ही क्या होती है उसको भी हमने डिटेल से पढ़ा। फिर इंटरनल को भी पढ़ा और एक्सटर्नल को भी पढ़ लिया। आज जो हमारा टॉपिक है ना सर, बड़ा कमाल का टॉपिक है इंशाल्लाह। और इस टॉपिक को समझने के बाद यानी आज की क्लास लेने के बाद इंशाल्लाह आपको ये समझ आ जाएगा कि यार प्राइस जो है ना वो कौन कौन से एरियाज हैं ऐसे जहां पे रिटेलर्स को ट्रैप करती है। ठीक है, मिसाल के तौर पे एक नया बंदा ट्रेड करने के लिए आता है, उसको स्मार्ट मनी ट्रैप करती है, उसका लॉस करवा देती है। लेकिन अगर उस बंदे को ये मालूम हो जाए कि यार इसी जगह पे ट्रैप बनना है, ठीक है, सो मैं समझता हूं कि अगर वो उस ट्रैप से मीन्स के वो कोई कमा नहीं सका ना, तो एटलीस्ट अगर उसको ट्रैप का पता होगा ना तो वो उससे बच जाएगा, लॉस नहीं करेगा। तो इस मार्केट में मेरे भाई अगर आपने अपना खुद का पैसा ही बचा लिया ना तो ये भी आपकी बहुत बड़ी अचीवमेंट होती है। ठीक है, क्योंकि मोस्टली ऐसा देखा गया है कि ज्यादातर जो ट्रेडर्स हैं वो अपना पैसा सारा का सारा लूज कर देते हैं, सारा पैसा खत्म हो जाता है उनका, जीरो हो जाते हैं। तो अगर कोई हमारा भाई आज की क्लास लेने के बाद ये समझ जाए कि यार ये लिक्विडिटी पूल्स क्या होते हैं, कहां कहां पे प्राइसेस जो है वो स्मार्ट मनी जो है वो आपको हंट करती है, आपको ट्रैप करती है, तो अगर ये एरिया समझ आ गया आपको तो फिर इंशाल्लाह आज के बाद आप कभी भी ऐसे एरियाज के ऊपर ट्रैप नहीं होंगे। अगर आप इसको तरीके से समझेंगे तो हाँ, इग्नोर करेंगे, नोट्स नहीं बनाएंगे, फोकस नहीं करेंगे, प्रैक्टिस नहीं करेंगे, फिर तो कुछ नहीं हो सकता सर आपका। लेकिन अगर आपने थोड़ा सा ध्यान दिया और आज के टॉपिक को समझ लिया तो इंशाअल्लाह ताला ये आपको समझ आ जाएगा कि यार अच्छा इसी एरिया के ऊपर स्मार्ट मनी ने ट्रैप करना है, तो क्यों ना मैं यहाँ पे थोड़ा सा एक्टिव हो जाऊं, थोड़ा सा मोहतात होकर काम करूं, या एटलीस्ट ना ही काम करूं थोड़ी देर। यार अगर ट्रैप बन रहा है तो अभी थोड़ी देर वेट कर लें, सब्र कर लें। ठीक है, सो जब ये चीजें क्लियर हो जाएंगी इंशाल्लाह फिर आपको ना तो स्मार्ट मनी ट्रैप में फंसाएगा, बल्कि अगर आपने चीजें समझ ली, आपको ये सारा कॉन्सेप्ट समझ आ गया, सर जहां जहां स्मार्ट मनी रिटेलर्स के लिए ट्रैप बनाता है ना सर, वो आपके लिए बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटीज बन जाएंगी इंशाल्लाह। ठीक है, अब इसको ट्रेड कैसे करना है, इसको समझना कैसे, तो उसके लिए हम चार्ट पे चलते हैं। पहले हम जरा इसको लाइन चार्ट पे देखेंगे कि लिक्विडिटी पूल्स किसको कहता हूं मैं, और फिर प्राइस किस तरह से उनको हंट करती है, और फिर हम इसको चार्ट पे भी देखेंगे। सपोज करते हैं जी ये हमारा एक एरिया है जिसको हमने सपोर्ट एरिया भी हम मान सकते हैं और बायर्स एरिया भी हम कह सकते हैं। ठीक है, यहां से प्राइस जो है वो बाय जा रही है, एक ट्रेंड को फॉलो कर रही है। ठीक है, अब मिसाल के तौर पे मैंने जब देखा तो मार्केट इस जगह पे चल रही थी। ठीक है, अब मैं कैसे ये पता करूं कि यार मैं इस मार्केट में बाय या सेल कहां से करूं? 90% लोगों का यही मसला है। मिसाल के तौर पे वो मार्केट में आए हैं, मार्केट लेट से यहां चल रही है, अब वो देख के ये सोचेगा कि यार अब मार्केट तो इतनी ऊपर है, अगर मैं बाय करूंगा तो ऐसा नहीं हो ये सेल आ जाए, और अगर मैं बाय नहीं करता और ये और ऊपर चलेगी तो मेरा प्रॉफिट भी नहीं होगा, तो मैं करूं तो करूं क्या? तो आप लोगों ने बिल्कुल टेंशन नहीं लेनी। एक चीज आप समझ लें, जो फॉरेक्स मार्केट है ये ओपन सारा दिन होती है, जैसे अभी मैंने कहा कि नहीं पूरे 24 घंटे में 2 से 2.5 घंटे बंद होती है, यानी 21-22 घंटे मार्केट चलती है। लेकिन मेरे भाई बाजार अगर खुला है तो इसका ये मतलब तो नहीं है कि आपको 22 घंटे ही कोई ना कोई कस्टमर ऐसा मिलता रहेगा और आपकी सेल होती रहेगी, ऐसा नहीं है। बाजार ओपन का मतलब ये है कि मार्केट चल रही है, आपको कस्टमर अच्छा कब मिलेगा, आपकी ट्रेड कब होगी, आपको बिजनेस कब मिलेगा सर, उसका एक स्पेसिफिक टाइम होगा। ऐसा नहीं कि जब जिसका दिल किया वो घुसा और बाय सेल करके पैसा बना लेगा, ऐसा नहीं हो सकता। अगर ऐसा वो करेगा लॉस करेगा, प्रॉफिट नहीं कर सकता। तो बाजार तो खुला है, जैसे मैंने कहा मार्केट यहां चल रही है, अब हमें क्या पता कि मार्केट कब सेल आ जाएगी, कब बाय आ जाएगी, और हमें कहां से एंटर होना है। तो सर सबसे पहले तो हमने कल जो पढ़ा कि जी लिक्विडिटी कहां कहां पे होती है, जैसे कल के केस में हमने ये पढ़ा था कि भाई
अगर मार्केट इस तरह से ये बाय जा रही थी और बाय जाते जाते ये सेल आना शुरू हो गई है, तो भाई कोई तो रीजन होगी ना सेल आई है। तो हमें ये समझ आ गया कि यार यहाँ पे सेलर्स की लिक्विडिटी है। फिर ये सेल आते आते अचानक यहाँ से बाय जाना शुरू हो गई, तो भाई यहाँ से बाय क्यों जा रही है? बिकॉज यहाँ बायर्स की लिक्विडिटी है। फिर यहाँ पे सेलर्स की लिक्विडिटी है, फिर यहाँ पे बायर्स की लिक्विडिटी है। अब इसको अगर आप गौर से देखें तो ये जो सेलर्स की लिक्विडिटी थी, जब मार्केट ने ये एक बड़ा मूव लगाया तो ये लिक्विडिटी तो इसने ग्रैब कर ली, ये तो खत्म हो गई, एंड हो गई, यहाँ पे कोई लिक्विडिटी अब नहीं बची। इसी तरह से फिर ये मार्केट ने सेलर्स की लिक्विडिटी जनरेट करवाई, मार्केट गिरी, और जब ये पैनिक और एग्रेसिव तरीके से इस तरह से ऊपर जाके इसने बीओएस किया होगा, तो अगेन यहाँ पे जो सेलर्स है उनकी लिक्विडिटी भी एंड हो गई। हमें ये समझ आ गया कि यार सेलर्स की लिक्विडिटी तो खत्म हो गई मार्केट से, लेकिन अगर हम गौर करें तो मेरे भाई ये जो बायर्स हैं इनकी लिक्विडिटी तो अभी भी स्टिल जो है वो यहाँ पे पेंडिंग है, इनकी लिक्विडिटी तो अवेलेबल है। यहां से भी मार्केट बाय हुई, ये भी लिक्विडिटी है, नीचे आते आते यहां से भी बाय गई, ये भी लिक्विडिटी पेंडिंग है, फिर वापस नीचे आते आते यहां से बाय चली गई, ये भी लिक्विडिटी है। तो अब हमें एंटर कहां होना होता है, हमें ट्रैप कहां पे देखना होता है? सर बहुत सिंपल है। आप देखेंगे कि जब भी मार्केट इस तरह से कोई स्ट्रक्चर बना रही होती है, बाय के स्ट्रक्चर में मार्केट यहां है, आपने सबसे पहला काम सर क्या करना है? आपने रीसेंट ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर मार्क करना है। अब रीसेंट ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर कौन सा हो सकता है? भाई ये एक स्ट्रक्चर ब्रेक हुआ, ये पहली दफा जब स्ट्रक्चर ब्रेक हुआ तो यहाँ पे तो चौक हुआ, ठीक है, चेंज ऑफ कैरेक्टर हो गया। अब सेकेंड टाइम जब आपका स्ट्रक्चर मार्केट ने ब्रेक किया है, तो अब यहाँ पे तो आप चौक नहीं लिखेंगे ना, यहाँ पे तो आप बीओएस लिखेंगे, मींस आपका ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर यहाँ पे हुआ है, ठीक है, ये आपका बीओएस हो गया। मैं इमेजिन कर लेता हूं कि भाई एक और स्ट्रक्चर मार्केट ने बना दिया, ताकि एग्जाम्पल आपको और अच्छे से समझ आए। इसको हम दोबारा ड्रॉ करते हैं, जैसे नीचे आया और फिर ये एक और ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो गया। अब आपके पास ये 3 स्ट्रक्चर ब्रेक हुए हैं, लेकिन जो पहली दफा हुआ है वो तो चेंज ऑफ कैरेक्टर है, और जो आगे 2 दफा इसने स्ट्रक्चर ब्रेक किए ना सर, वो आपका बीओएस है। अब आपने देखा कि मार्केट यहां चल रही है, मार्केट यहां से बहुत पंप हो गई, बहुत ऊपर चलेगी, तो मेरे भाई आप बेवकूफ तो हो नहीं कि यार कहीं से भी बाय कर लोगे, कहीं से भी सेल कर लोगे, और अगर करोगे भी तो लॉस ही होना है ना, प्रॉफिट तो होता नहीं है। तो फिर अब हमें क्या देखना है? हमें सर सबसे पहले लिक्विडिटी एरियाज निकालने, हमें ये देखना है कि यार कहां कहां पे लिक्विडिटी स्टिल पेंडिंग है। तो अगर आप गौर करें तो ये वाले तीनों तो लिक्विडिटी से स्वीप कर ली, जो सेलर्स की थी ये तो खत्म हो गई, यहाँ पे अब कोई लिक्विडिटी नहीं है। बट ये 3 एरियाज हमें नजर आ रहे हैं, और ये जो पहला एरिया जहां से ट्रेंड शुरू हुआ, ये 4 एरियाज ऐसे हैं जहां पे स्टिल लिक्विडिटी है। तो हम क्या करेंगे मेरे भाई, जो रीसेंट आपका ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर है, जो बीओएस है, हम जस्ट इसको मार्क करके रखेंगे बस, जिसको कल हमने पढ़ा था कि एक्सटर्नल लिक्विडिटी आप समझ लें, ठीक है। एक्सटर्नल लिक्विडिटी को आपने सपोज मार्क किया, या आप स्ट्रॉन्ग लो समझ लो, उसको आपने मार्क किया, ठीक है, दोनों एक ही बात है। सो आपने बस ये एरिया मार्क करके रखना है चुप करके, और कुछ भी नहीं करना। मार्केट इधर चल रही है, इससे भले और ऊपर चली जाए, सेल के पैटर्न बनाए, हमें उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। हमें बाय करना है। क्यों बाय करना है सर? ट्रेंड बाय का चल रहा है मेरे भाई। जब आप ये चीजें समझ जाएंगे तो फिर मैं आपको यहां से सेल करना भी सिखाऊंगा। आप ये नहीं समझिएगा कि जी हम सिर्फ बाय ही करेंगे, जब यहां से स्ट्रक्चर शिफ्ट होगा तो हम ये पूरी सेल की वेव भी पकड़ेंगे, ठीक है। और फिर अगेन जब यहाँ पे स्ट्रक्चर शिफ्ट होता है तो फिर हम पूरी बाय की वेव भी पकड़ते हैं। लेकिन चूंकि अभी हम सिंपल चीजें सीख रहे हैं और एक एक स्टेप करके हम आगे बढ़ रहे हैं, तो इसीलिए मैं आपको थोड़ी थोड़ी चीजें गाइड कर रहा हूं। अगर एकदम सारा कुछ बता दूंगा तो परेशान हो जाएंगे, ठीक है। सो अभी हमने सपोज हम एक फ्रेश इंसान है, मार्केट में आए हैं, आज सुबह हमने मार्केट देखी, मार्केट में हमने देखा जी बाय मार्केट जा रही थी, मार्केट इस जगह पे खड़ी है। तो अब मेरा पहला स्टेप क्या है? पहला स्टेप मेरा है कि मैंने जो है स्ट्रक्चर को मार्क करना है, मैंने देखना है कि जी रीसेंट ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर कौन सा। अब ये मैंने 2 इसलिए बनाए कि आपको समझ आ जाए, अदरवाइज आपको इनको बनाने की भी जरूरत नहीं है। आप जस्ट क्या करें, ये एक जहां पे मार्केट चल रही है ना, उससे पीछे आप एक हाई देखो और आप देखो यार ठीक है ये ब्रेक हो गया, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो गया कंफर्म। जैसे ही ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर आपका कंफर्म हुआ है, उसके बाद मेरे भाई ये आपकी एक्सटर्नल लिक्विडिटी आप समझ लो, स्ट्रॉन्ग लो समझ लो, कुछ भी समझ लो, आपने इसके नीचे एक लाइन लगानी है।
ठीक हो गया। अच्छा, एक चीज यहां और बता दूं, अगर यहां पे इस जगह पे कैंडल हो जिसके नीचे विक हो, डंडी हो, तो सर जितनी बड़ी विक होगी ना आप उसके नीचे ही लाइन लगाओगे। मिसाल के तौर पे अगर यहां पे इस एरिया पे कोई ऐसी कैंडल होती जिसके नीचे एक विक होती काफी बड़ी, ये, तो आपने बॉडी नहीं मार्क करनी सर, आपने विक मार्क करनी, ये आपने करना है। इस चीज को बड़ा ख्याल रखें। क्यों? ये जितनी विक्स है ना सर, ये भी लिक्विडिटी है। इसकी एक मैं आपको टेक्निकल रीजन बताता हूं। आप देखें, जब भी मार्केट बाय जाते जाते सेल आना शुरू हो जाए या सेल जाते जाते बाय जाना शुरू हो जाए, तो वो अप साइड पे या डाउन साइड पे ना इस तरह से विक्स बनाती है। अब मैं इस विक को लिक्विडिटी क्यों कहता हूं? सर मुझे ये मालूम है कि हमारे जो यूट्यूबर्स भाई हैं इन्होंने आपको पढ़ाया हुआ है कि जी ये तो रिजेक्शन हो गई है जी, बस अब आप सेल कर दें और स्टॉप लॉस इसके ऊपर लगा दें। 80 to 90% लोग जब यहां से सेल करेंगे ना सर, उनका स्टॉप लॉस इसी एरिया में पड़ा है, यहां पे। तो मुझे ये बताओ कि यार जब मार्केट को ये समझ आ गई है या मार्केट को ये चीज पता है कि इस बंदे ने ऐसी कैंडलों के ऊपर या नीचे ही स्टॉप लॉस लगाया है, तो सर वहां पे लिक्विडिटी क्यों नहीं होगी? तो 100% वहां पे लिक्विडिटी है। सबको पता है कि यार इधर स्टॉप लॉसेस पड़े, तो फिर मार्केट क्या करेगी? लेट से आपने ऐसी कैंडल पे सेल किया, मार्केट थोड़ी सी नीचे आती है, फिर ऊपर जाती है, आप कैसे लेट करके फिर गिर जाती है। और ये पैटर्न भी बहुत दफा बनता है, ये आप खुद भी फेस करते हो कि यार आपने ट्रेड लगाई, एसएल लगाया और बस एसएल हिट हुआ फिर गिर गई। इसी वजह से लोग ज्यादातर एसएल नहीं लगाते। वो कहते हैं यार हमारा एसएल लेती है मार्केट, फिर गिर जाती है या फिर बाय चली जाती है, तो आप एसएल लगाएं क्यों? हालांकि एसएल आपको लगाना चाहिए मेरे भाई, ठीक है। हर दफा मार्केट ऐसा नहीं करती। हर दफा मार्केट इस तरह से प्ले नहीं होगी, ठीक है। अच्छा, अब आपने ये स्ट्रॉन्ग लो भी मार्क कर लिया, बेटा पानी लेके आओ, और ये बीओएस वगैरह भी आपने मार्क किया, ठीक है। यहां पे सारी चीजें आपकी क्लियर हो गई। अच्छा जी, उसके बाद आपने क्या देखना है? उसके बाद हमने भाई ये देखना है कि जब भी मार्केट इस तरह नीचे आएगी, अब ये विक्स को भी मैं खत्म कर देता हूं, सिंपल इसको बना देते हैं वापस। अब हमने नोट ये करना है कि भाई जब मार्केट जो है वापस ये रिट्रेसमेंट करती हुई, पुल बैक करती हुई इस जगह पर आएगी, तो यहां पे ये क्या कर सकती है? पॉसिबली इस जगह पर मार्केट जो है ना दो ट्रैप बनाएगी। अच्छा जी, सो पॉसिबली मार्केट जो है ना वो यहां पर दो तरह के ट्रैप बनाती है। मिसाल के तौर पे जब मार्केट यहां से रिवर्स होके गिरेगी, यानी नीचे आना शुरू होगी इस जगह से, तो आपको ना यहाँ पे दो ट्रैप तो बड़े कॉमन मिलेंगे, बहुत ही कॉमन, ठीक है। और ये जब आप बैक टेस्टिंग करेंगे तो इंशाल्लाह ताला आपको सब समझ आ जाएगा मैं क्या बात कर रहा हूं। पहला ट्रैप क्या मिलेगा सर आपको? ये वाला, ठीक है। होगा क्या कि जो स्ट्रॉन्ग लो होता है ना, नॉर्मली मैंने नोटिस किया है कि इसके बिल्कुल करीब जो है ना मार्केट क्या करती है? ऑर्डर ब्लॉक बनाती है, एक सो कॉल्ड ऑर्डर ब्लॉक, जो आप लोग को पढ़ाया गया ना, कोई डोजी कैंडल या कोई इंगल्फिंग कैंडल टाइप ऐसा कुछ होता है। तो ये ऑर्डर ब्लॉक यहां पड़ा होता है, तो मार्केट क्या करती है? अक्सर इसको टच किए बगैर भी बाजू का ऊपर निकलना शुरू हो जाती है, ऐसे बाय जाना शुरू हो जाएगी, और या फिर इसको टच करके ऐसे ना बाय जाना शुरू हो जाएगी। अब यहां पे ना रिटेलर्स को दावत मिलती है अगेन कि जी आप बाय करो। अब आप जरा थोड़ा सा दिमाग लगाओ कि भाई ये तो पहली लिक्विडिटी थी बायर्स की, यहाँ पे तो ऑलरेडी बायर्स के स्टॉप लॉसेस पड़े हुए थे, लेकिन जब मार्केट ने ये फ्रेश एक्टिविटी की तो क्या यहाँ पे बायर्स बाय नहीं करेंगे? सर 100% बाय करेंगे। तो जब यहाँ पे ऑलरेडी भी लिक्विडिटी थी, मजीद यहाँ पे बायर्स ऐड हो गए, तो सर इनके स्टॉप लॉसेस किस एरिया पे होंगे? सर यहाँ पे पड़े होंगे सबके, ये सबके एसएल पड़े। जैसे ही मार्केट को ये सारे स्टॉप लॉसेस मिलेंगे,
मार्केट को समझ आ गया, रिटेलर ने बाय कर लिया, यहां पे एसएल आ गए बहुत सारे, सर फिर ये होगा, मार्केट गिर जाएगी और एग्रेसिवली गिरेगी। ठीक है, और कई दफा मैंने नोटिस किया है कि H1 का स्ट्रक्चर जब आप मार्क करेंगे ना, तो सिर्फ ये वाली जो वेव है ना, ये जो गिरेगी ऐसे बाय में ट्रैप करके, सर ये $100-150 की वेव मिल जाती है मजे से। ठीक है, बताने का मकसद सरकार ये है कि इस मार्केट में आपने रिटेलर के दिमाग की तरह नहीं चलना, आपने स्मार्ट मनी के दिमाग की तरह चलना है। आपने ये सोचना है कि यार रिटेलर ने यहां पे अगर बाय किया तो उसकी स्टॉप लॉसेस किधर होगी, वो कहां लगाएगा, पहले ही लिक्विडिटी पड़ी थी, मजीद यहाँ पे रिटेलर ने ऑर्डर ब्लॉक, ऐसा कुछ भी हो, इधर पड़ा हो, कोई फेयर वैल्यू गैप पड़ा हो, कुछ भी हो, सपोर्ट हो, कुछ भी आप समझ लो, यहां पे बाइंग आ गई। ठीक है, जैसी बाइंग आई, मार्केट ने ये जो है वो वेव चलानी है, एक चीज। दूसरी चीज, ये तो सिंपल ट्रैप मैंने आपको बताया, दूसरा एक और भी ट्रैप बनेगा, वो भी आपको बताता हूं वो क्या होता है। आप ये देखेंगे कि अक्सर मार्केट जो है ना वो इस जगह पर आके यहां पे ना एक डोजी कैंडल टाइप बनाएगी, ये ऐसे डोजी कैंडल बनेगी और इसकी जो विक होगी ना सर, वो ऐसे होगी बड़ी, यानी एक रिटेलर को ये लगेगा कि यार मार्केट इसके नीचे तक चली गई है और बस ये इसने इसके स्टॉप लॉसेस हंट कर ली, अब हम बाय कर लेते हैं। सर जब ये सेटअप बनता है ना इस तरह का डोजी वाला, तो मैं इसको कहता हूं दावत हो गई है। ये तो मार्केट ने ना रिटेलर्स को दावत दी है कि जी आ जाओ बाय कर लो। ठीक है, उसकी वजह है सर, आप खुद सोचो कि एक सपोर्ट एरिया है, ठीक है, जहां पे रिटेलर बैठा हुआ है बाय करने के लिए, उसको पता है कि यार पहले भी यहीं से मार्केट बाय गई है, दोबारा आ गई, अब मैं फिर बाय कर लेता हूं, और एग्जैक्ट वहां पर आके मार्केट आपको यानी कि समझ लो कि प्लेट में रख के ट्रेड दे रही है कि भाई आ जाओ बाय कर लो। यार अगर ये पैटर्न आपको दिख रहा है तो आप कोई स्पेशल केस तो नहीं हो ना दुनिया में, सारी दुनिया को भी दिख रहा है, सब बाय करेंगे। तो जब यहां पे सब लोग बाय करेंगे तो सरकार फिर मार्केट बाय जा ही नहीं सकती। ठीक है, उसकी वजह यह है मेरे भाई कि मार्केट चलती है डिमांड एंड सप्लाई पे। अगर यहां पे यानी इस एरिया के ऊपर इस तरह के कोई पैटर्न बन रहे हैं और मार्केट ऐसा 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 ऊपर जा रही है, तो सर ये तो सारी दुनिया बाय कर रही है ना, तो जब सब बाय करेंगे तो स्मार्ट मनी बाय नहीं करेगा, फिर स्मार्ट मनी क्या प्लान करेगा, स्मार्ट मनी करेगा ठीक है यहां पे ऑलरेडी लिक्विडिटी थी, मजीद लिक्विडिटी आ गई, फिर वो क्रैश कराएगा।